ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जिसने 15 साल की उम्र में बाइक चोरी, 20 की उम्र में पहली हत्या और 25 की उम्र तक बन गया पंजाब का भाई और 30 की उम्र आते आते खुद को बना लिया इंटरनेशनल गैंगस्टर, जिसे दुनिया लॉरेंस के नाम से जानती है। लॉरेंस बिश्नोई। लेकिन असली सवाल, क्या वो पैदाइशी खलनायक था या फिर हमारे समाज ने उसे बनाया? यह दावा सेंसेशनल यूट्यूब चैनल्स और अनवेरिफाइड ब्लॉग्स में देखने को मिलता है, जिन्होंने लॉरेंस को पैदाइशी खलनायक दिखाने के लिए काल्पनिक कहानियां गढ़ी। पुलिस रिपोर्ट और कोर्ट केस में ऐसा कोई सबूत नहीं है। एक्सपर्ट डॉक्टर विनोद कुमार, जो कि एक बाल मनोवैज्ञानिक है, उनके अनुसार लॉरेंस में किशोर अवस्था तक हिंसक प्रवृत्ति नहीं थी। उसका रुझाव अपराध की ओर 18 के बाद बढ़ा। गैंगस्टर कल्चर अब सिर्फ गोलियों में नहीं, क्लाउड सर्विस में छुपा बैठा है और उसका मास्टरमाइंड है अनमोल बिश्नोई, लॉरेंस का छोटा भाई। कनाडा, जर्मनी और स्पेन में ऑपरेट करता है। उसका मुख्य उद्देश्य ड्रग्स, इंटरनेशनल फंडिंग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग। क्राइम सेल ने 2023 में एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें 2 करोड़ के बिटकॉइन की फिरौती मांगी थी। 28 मई 2022 को पंजाब सरकार ने 424 वीआईपी लोगों की सुरक्षा हटाने का आदेश जारी किया और 29 मई 2022 को सिद्धू मूसेवाला को मानसा के अस्पताल में भर्ती किया गया और शाम 6 बजे के करीब डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। 29 मार्च 2023 को बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को तिहाड़ जेल से धमकी भरा ईमेल आता है। 5 अप्रैल 2018 को दोपहर 12 बजे के करीब जोधपुर कोर्ट ने सलमान खान को 5 साल की सजा सुनाई, लेकिन 6 अप्रैल 2018 को सुबह 11 बजे उन्हें जमानत मिल गई। गूगल ड्राइव, व्हाट्सएप और इनकरप्टेड ऐप जैसे सिग्नल थ्रीमा के जरिए ड्रग्स और हथियारों की डीलिंग्स की डॉक्यूमेंट्स को हैंडल करते हैं। गैंग की पहुंच अब दिल्ली, पंजाब और हरियाणा तक सीमित नहीं है, बल्कि लॉरेंस गैंग एक वैश्विक सिंडिकेट बन चुका है, जिसका जाल पाकिस्तान से लेकर यूरोप तक फैला है। आधुनिक गैंगस्टर AK-47 से नहीं, एल्गोरिथम से हमला करते हैं। लॉरेंस गैंग ने एक नई जंग छेड़ दी है, दिमागों में जहर घोलने। जब गाने बंदूक बन जाए और बीट्स बारूद, तब अपराधी हथियार से नहीं, माइक से भी कातिल हो जाता है। साल 2022 पंजाब का चमकता सितारा सिद्धू मूसेवाला कई गोलियों से छलनी हो जाता है। हत्यारों के हाथों में बंदूक थी, लेकिन दिमाग था एक ऐसे शख्स का जो कई सालों से जेल में बंद है। ये कहानी है लॉरेंस बिश्नोई की, जिसने बचपन में पेड़ों को पूजा और बड़े होकर इंसानों को। चलिए शुरू करते हैं उनके बचपन से। लॉरेंस बिश्नोई का जन्म पंजाब के अबोहर जिले के लोटला ग्राम में बिश्नोई समुदाय में हुआ था। यह समुदाय प्राकृतिक पुजारी और काले हिरण संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। 2009 में चंडीगढ़ के DAV कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद लॉरेंस की मुलाकात हरियाणा की एक ब्राह्मण परिवार की लड़की से हुई। लड़की के परिवार ने दोनों के रिश्ते को जाति के आधार पर ठुकरा दिया। 2010 से 2012 के दौरान चंडीगढ़ पंजाब विश्वविद्यालय में छात्र राजनीति में उनके गुट और प्रतिद्वंदियों के बीच एक झपड़ होती है। इस झपड़ में फायरिंग, हमले के आरोप लगे और हत्या की कोशिश जैसी कई धाराओं में FIR दर्ज हुई। छात्र चुनाव हिंसा से जुड़ी FIR में चंडीगढ़ पुलिस ने 2012 में उन्हें गिरफ्तार किया और न्यायिक हिरासत में भेजा। कुछ महीने उन्होंने बुरेल जेल चंडीगढ़ में बिताए। बाद में उन्हें जमानत मिली, लेकिन मुकदमा चलता रहा। 2021 से 2024 के दौरान सुनवाई खत्म हुई, जहां उन्हें हत्या की कोशिश के आरोप प्रमाणिक अभाव में गिर गए और उन्हें हल्की धाराओं में दोषी बरी किया गया। यही पहला मौका था जब वो जेल के अंदर दूसरे आरोपियों से मिले और अपना नेटवर्क बनाना शुरू किया, जो आगे चल के राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में सक्रिय लॉरेंस गैंग का आधार बना। अक्टूबर 2014 में अदालत ने पिछली छात्र राजनीति वाली जमानत रद्द कर दी और लॉरेंस को जयपुर सेंट्रल जेल में शिफ्ट किया गया और उसने वहीं पर हरियाणा, पंजाब के अपराधियों से गठजोड़ किया। 2014 की जेल बदले ने नेटवर्क बिल्डिंग का एक्स लीडर का काम किया। उसने गोल्डी बरात, हर्षद नेहरा जैसे शार्क शूटरों को यहीं से भर्ती किया। 2019 पहला हाई प्रोफाइल पब्लिक कत्ल। दो दिसंबर 2019 शाम 6:45 पर मलोट, जो कि पंजाब में स्थित है, बिल्डर गैंगस्टर मनप्रीत मुन्ना सिंह को जिम से निकलते समय 20 गोलियां दागकर मार दिया जाता है। CCTV कैमरा में 2 हमलावर नजर आते हैं। ठीक 30 मिनट बाद फेसबुक पेज लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप से पोस्ट, मन्ना सिंह को खत्म कर दिया, पुलिस मुखबिरों का यही हश्र होगा, राजू बिसोदिया के नाम से पोस्ट। 3 दिसंबर से 10 दिसंबर 2019 4 संदिग्ध बिश्नोई बरार नेटवर्क गिरफ्तार, हथियार बरामद। लॉरेंस तब राजस्थान जेल में था। फिर पुलिस रिमांड पर
पंजाब लाया गया। 4 दिन तक पुलिस रिमांड में। आरोप पत्र दाखिल। मुकदमा अभी मुक्तसर सेंसर कोर्ट में ट्रायल पर है। मारने का कारण दरअसल मन्ना ने 2017 में मूसेवाला के दोस्त पर हमले में कथित मदद की थी। साथ ही वह लॉरेंस नेटवर्क पर पुलिस इन्फॉर्मर बना, इसलिए रिफ्राइसल एंड डिटरेंस के लिए यह हत्या सोशल मीडिया लाइव क्राइम वाली पहली वारदात बनी, जिसने लॉरेंस बिश्नोई गैंग की पब्लिक ब्रांडिंग को एक खतरनाक लेवल पर पहुंचा दिया। पुलिस इन्फॉर्मर के खिलाफ ओपन मैसेज देकर उसने डिटरेंस थ्योरी लागू की। आगे चलकर 2022 में सिद्धू मूसेवाला मर्डर में भी सेम पैटर्न दोहराया। 2019 के बाद NIA और ED ने उसकी फंडिंग, हवाला और क्रिप्टो लेन देन के लिए अलग से जांच शुरू की, जो आज 2025 तक जारी है। इस गैंग का एक मास्टरमाइंड भी है अनमोल बिश्नोई, लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई। यह एक ऐसा सितारा है जो पर्दे के पीछे रहता है, बट यह एक ऐसा दीपक है, अगर यह बुझ गया तो गैंग डगमगा जाएगी, क्योंकि लॉरेंस तो जेल में रहते हैं, असल खेल तो यही मिलकर खेलते हैं। आज हम इसी पर्दे के पीछे छुपी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम सिद्धू और सलमान केस को समझेंगे। आखिर मसला क्या था? सिद्धू मूसेवाला हत्या, बदला या बिजनेस? सिद्धू मूसेवाला मर्डर डे 29 मई 2022 का पूरा घटनाक्रम को आज हम समझेंगे। 28 मई 2022 सुबह 10 बजे पंजाब सरकार ने 424 VIP लोगों की सुरक्षा हटाने का आदेश जारी किया, जिनमें से सिद्धू मूसेवाला भी शामिल थे। शाम 6 बजे सोशल मीडिया और न्यूज चैनलों पर सुरक्षा हटने की लिस्ट वायरल हो गई और रात 9 बजे गोल्डी बराड़ ने कनाडा से फोन पर शूटरों को यह निर्देश दिया कि अगले 24 घंटे में ऑपरेशन पूरा हो जाना चाहिए। 29 मई 2022 मर्डर डे सुबह 8:30 पर मूसेवाला अपने पैतृक गांव मूसा में थे और अपने दोस्तों के साथ दिन बिताने की योजना बना रहे थे। दोपहर 2 बजे लॉरेंस गैंग के शूटरों ने बोलेरो और कोरोला कार से मनसा जिले के पास सिद्धू मूसेवाला के घर के आसपास रेकी की। शाम 4 बजे गोल्डी बराड़ ने कनाडा से एक व्हाट्सएप कॉल पर बताया कि मूसेवाला आज बिना बुलेट प्रूफ गाड़ी के निकलेगा, ऑपरेशन कन्फर्म है। और कुछ ही देर बाद मूसेवाला अपने कजन्स और दोस्तों के साथ महिंद्रा थार में गांव से निकले। शाम 5 बजे कोरोला और बोलेरो गाड़ी में सवार शूटरों ने मूसेवाला का पीछा किया। शाम 5:25 पर जवाहर के गांव के पास शूटरों ने उनकी थार को घेर लिया और AK-47 और अन्य हथियारों से ताबड़तोड़ 30+ गोलियां चलाई। इतना करने के बाद हमलावर फरार हो गए। स्थानीय लोग घटना स्थल पर पहुंचे, लेकिन मूसेवाला की हालत बहुत गंभीर थी। मूसेवाला को मानसा के अस्पताल में ले जाया गया और शाम 6 बजे के करीब डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। 29 मई 2022 हत्या के बाद की घटना। 7 बजे के करीब पंजाब पुलिस ने बयान जारी करते हुए कहा कि यह गैंगवार का मामला लग रहा है, और उसके कुछ ही घंटों बाद गोल्डी बराड़ ने फेसबुक पोस्ट डालकर हत्या की जिम्मेदारी ली। रात 11 बजे लॉरेंस बिश्नोई का नाम मुख्य आरोपी के रूप में सामने आया और 30 मई 2022 को पंजाब पुलिस ने पहली FIR दर्ज की और 6 संदिग्धों की पहचान की। पंजाब सरकार पर आरोप लगने लगे कि सिक्योरिटी हटाने का फैसला जानबूझकर किया गया था और दिल्ली पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ करना शुरू कर दिया। कहते हैं कि यह सभी गाने की वजह से हुआ है। हाँ, मूसेवाला का गाना डॉलर की लाइन चट्टा दा मुंडा कहते हैं कि लॉरेंस को इतनी चुभी कि उसने उसे मारने की प्लानिंग बनाई, लेकिन असली वजह थी पंजाब की ड्रग्स और म्यूजिक इंडस्ट्री पर कब्जा करना। सिद्धू मूसेवाला की हत्या गैंगवार, ड्रग्स माफिया, म्यूजिक इंडस्ट्री पर नियंत्रण और पुलिस की लापरवाही का एक घातक परिणाम थी। क्या यह सिर्फ एक बदला था या एक बड़े बिजनेस का हिस्सा? 29 मार्च 2023 सुबह 10 बजे सलमान खान के मैनेजर को एक धमकी भरा ईमेल आता है, जिसका विषय था अपनी सलामती के लिए भगवान से दुआ करो, हम तुम्हें सिद्धू मूसेवाला की तरह मारेंगे। दोपहर 1 बजे साइबर सेल ने ईमेल की जांच करना शुरू कर दिया, जिसमें पाया यह तिहाड़ जेल से एक वकील के लैपटॉप से भेजा गया था। मुंबई पुलिस ने सलमान खान के घर, गैलेक्सी और अपार्टमेंट की सुरक्षा बढ़ा दी और CRPC की धारा 144 लागू कर दी। रात 9 बजे के करीब पुलिस ने तिहाड़ जेल में छापा मारा और लॉरेंस बिश्नोई के वार्ड नंबर 8 से 3 सभी मोबाइल फोन जब्त किए गए। यह सब कैसे ऑपरेट करता है लॉरेंस बिश्नोई का नेटवर्क? 28 मार्च 2023 लॉरेंस बिश्नोई का करीबी सहयोगी गोल्डी बराड़ से इनकरिप्टेड कॉल्स पर बात हुई। 29 मार्च 2023 को सुबह 8 बजे ईमेल टाइप किया गया और वकील के लैपटॉप से भेजा गया। ऑपरेशन नेटवर्क दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश में फैला है। 200+ मेंबर्स का सिंडिकेट है। 30 मार्च 2023 सुबह 11 बजे बिश्नोई समाज के नेता रामपाल बिश्नोई का बयान आता है कि हम सलमान के खिलाफ नहीं हैं। लॉरेंस अपने अपराध छुपाने के लिए धर्म के पीछे छुप रहा है। शाम 6 बजे के करीब राजस्थान ने हाई लेवल मीटिंग कर कहा कि अगर सलमान खान को कुछ होता है तो कानून बिश्नोई गैंग पर सीधा गिरेगा। 31 मार्च 2023 सुबह 9 बजे मुंबई पुलिस ने सलमान खान को जेट+ सिक्योरिटी देने की सिफारिश की और 10 बजे मुंबई पुलिस ने रवि राज पुरोहित लॉरेंस के गुर्गे को जोधपुर से गिरफ्तार किया। दोपहर 3 बजे तिहाड़ जेल के प्रशासन ने जेल में छापा मारा और 5 संदिग्ध पुलिस कर्मियों को निलंबित किया और रात 8 बजे
बजे सलमान खान अपने घर से बाहर निकले और उन्होंने बुलेट प्रूफ कार का इस्तेमाल किया। 1 अप्रैल 2023 सलमान खान के भाई सोहेल खान ने मीडिया से कहा कि हमें डराया नहीं जा सकता, यह धमकी हमें कमजोर नहीं बनाएगी। लॉरेंस बिश्नोई की धमकी सिर्फ बदले की बात नहीं थी, बल्कि गैंग इमेज को मजबूत करने की राजनीति थी। क्या यह धमकी असली थी या फिर लॉरेंस गैंग द्वारा मीडिया का ध्यान भटकाने का तरीका? अब आते हैं मेन टॉपिक पर। अनमोल बिश्नोई, लॉरेंस का छोटा भाई जो वर्तमान में कनाडा में रह रहा है। सिद्धू मूसेवाला मर्डर में उसकी भूमिका एनआईए और पंजाब पुलिस ने स्पष्ट की है। वह कनाडा से गैंग की गतिविधियों को संचालित करता है। गूगल ड्राइव, व्हाट्सएप, इनकरिप्टेड ऐप्स जैसे सिग्नल थ्रीमा के जरिए ड्रग्स और हथियारों की डीलिंग के डॉक्यूमेंट्स को हैंडल करता है। जर्मनी और स्पेन में सक्रिय गिरोहों के साथ उसका संपर्क है, जहाँ से भारत में हथियार और नशीले पदार्थों की सप्लाई होती है। इंटरपोल द्वारा अनमोल पर रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है। ईडी की रिपोर्ट में ऐसे बैंक ट्रांजैक्शन सामने आए जिनमें राजनीतिक फंडिंग और प्रोटेक्शन मनी के लिंक सामने आए। 2017 हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान उम्मीदवारों को धमकाने के केस सामने आए, जब लॉरेंस तिहाड़ जेल की 4 दीवारी में कैद था। गैंग का संचालन पूरी तरह कनाडा से अनमोल बिश्नोई कर रहा था। अनमोल बिश्नोई लॉरेंस का छोटा भाई जो दिखने में मासूम है लेकिन दिमाग से इंटरनेशनल ऑपरेटर। जर्मनी और स्पेन में स्थित 2 स्प्लिट यूनिट्स के जरिए यूरोपियन क्राइम सर्किल से गैंग कनेक्शन मजबूत किया गया। ऑपरेशन स्टाइल, वीपीएन, टॉर ब्राउजर और इनकरिप्टेड चैट्स के जरिए हर कम्युनिकेशन को ट्रेस से बाहर रखा गया है। व्हाट्सएप की बजाय सिग्नल और प्रोटोन मेल का प्रयोग करते हैं। गैंगस्टर कल्चर अब सिर्फ गलियों में नहीं बल्कि क्लाउड सर्वर्स में छुपा बैठा है और उसका मास्टरमाइंड है अनमोल बिश्नोई। जब अपराध सत्ता की गोद में बैठ जाए तब गोलियों की आवाज से पहले नारे लगते हैं। लॉरेंस गैंग के साथ ठीक यही हुआ। पंजाब विजिलेंस ब्यूरो के इंटरव्यू में कई रिटायर्ड अधिकारियों ने माना कि गैंग को राजनीतिक मदद मिलने के कारण कई बार पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। गैंग का उपयोग कैसे हुआ? चुनावी रैलियों में विरोधी कार्यकर्ताओं को डराने, फायरिंग, होटल धमकी जैसे तरीकों का इस्तेमाल। कई नेताओं ने गैंग को इस्तेमाल कर झूठी एफआईआर दर्ज करवाई ताकि सामाजिक कार्यकर्ताओं को चुप कराया जा सके। राजनीति के पर्दे के पीछे एक और लोकतंत्र पनप रहा है, गैंग तंत्र, जिसमें अपराध वोटों की कीमत तय करता है। आधुनिक गैंगस्टर AK-47 से नहीं बल्कि एल्गोरिथम से वार करता है। लॉरेंस गैंग ने एक नई जंग छेड़ दी है, दिमागों में जहर घोलने की। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के ठीक 48 घंटे बाद ट्विटर और व्हाट्सएप पर हैज हम जिंदाबाद ट्रेंड करने लगा। गैंग कहती है कि हम सिस्टम से लड़ रहे हैं, लेकिन किस सिस्टम से लड़ रहे हैं और कैसे, और क्या यह सिस्टम से लड़ने का तरीका सही है? इन्फ्लुएंसर टारगेटिंग, गैंग से जुड़े फेक अकाउंट, गैंग स्टार जिंदाबाद जैसे पोस्ट को मिमिक पेजों में वायरल करते हैं। डिजिटल रिडिकलाइजेशन, बेरोजगार युवाओं को टेलीग्राम ग्रुप में जोड़कर गैंग के लिए डिजिटल सेवक बनाया जाता है, जैसे मीम बनाना, ट्रेंड चलाना और विरोधियों की इमेज खराब करना। AI प्लस एडिटिंग टूल्स, DALL-E और अडोप्ट AI जैसे टूल्स का प्रयोग करके गैंगस्टर कल्चर को बॉलीवुड स्टाइल में दिखाया जाता है। ये लड़ाई सिर्फ बंदूक की लड़ाई नहीं, माइंड वॉर है। और सबसे खतरनाक बात, ये लड़ाई बिना आवाज है लेकिन असरदार। गैंग की पहुंच अब दिल्ली, पंजाब या हरियाणा तक सीमित नहीं है, बल्कि लॉरेंस गैंग एक वैश्विक सिंडिकेट बन चुकी है जिसका जाल पाकिस्तान से लेकर यूरोप तक फैला है। NIA की गुप्त रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि गैंग का कनेक्शन ISI इंटर सर्विस इंटेलिजेंस के साथ रहा है।